राधे राधे दोस्तों। कहानी है एक बूढ़ा व्यापारी। यह कहानी है एक बूढ़े आदमी की। ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपने बुढ़ापे में अपने बेटों के द्वारा ठुकराए जाने पर अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटाने में कठिनाई महसूस करता है। फिर भी वह हिम्मत करके होलसेल की दुकान से अपने पास पड़े चंद रुपयों की पेन खरीदता है और बस स्टॉप पर जाकर एक जगह बैठकर उन्हें बेचने की कोशिश करता है। बूढ़ा दिन भर पेन बेचते बेचते थक जाता है, लेकिन उसकी ज़्यादा पेन नहीं बिकती। फिर वह उसी जगह सो जाता है जिस जगह वह बैठकर पेन बेच रहा था। बूढ़ा जहाँ सोया था वहीं पर अपना पेन का कटोरा भी रखा होता है। बूढ़े को ऐसी अवस्था में सोते हुए देख आते जाते लोगों को उस पर दया आती है और वह उसके कटोरे में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। जब बूढ़ा जागता है तो देखता है कि उसकी पेन एक भी नहीं कम हुई और उसके कटोरे में काफ़ी सारे पैसे जमा हैं। वह समझ जाता है कि लोगों ने उसको भीख देना शुरू कर दिया है। अब बूढ़ा हर दिन उसी जगह पर आता है, थोड़ी देर बैठता है और वहाँ लेट जाता है और इस तरह से उसे हर दिन ढेर सारे पैसे भीख के तौर पर मिलने लगते हैं। कई दिन बीतने के बाद जब बूढ़ा उसी जगह अपने उसी कटोरे में पेन रखकर बिना कुछ बोले बैठा होता है, तब एक नौजवान बिजनेसमैन उसको देखकर उसके कटोरे में 50 डालता है और अपने बस में बैठ जाता है। कुछ सेकंड बाद उस बिजनेसमैन को क्या सूझता है पता नहीं। वह बस से नीचे उतरता है, उस बूढ़े के पास आता है, उस कटोरे से कुछ पेन उठाता है और उसे कहता है कि इस पेन की कुछ कीमत है और मैं आपको कीमत देकर यह पेन ले रहा हूँ। आखिर आप भी एक बिजनेसमैन हैं और मैं भी। इतना कहकर वह फिर से अपने बस में बैठ जाता है और बस वहाँ से चली जाती है। उस नौजवान बिजनेसमैन की बातें जैसे बूढ़े के दिल में उतर जाती हैं। उसकी बातें दिन रात अब उस बूढ़े के दिमाग में घूमती रहती हैं। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह नौजवान बिजनेसमैन एक जगह पर उस बूढ़े को दिखता है। बूढ़ा आदमी उसके पास जाता है और उससे कहता है, आपने मुझे पहचाना? शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आप अच्छे से याद हो। बिजनेसमैन कहता है, आपके याद दिलाने पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शायद आप वही बूढ़े आदमी हैं जो कभी उस बस स्टॉप पर बैठकर भीख मांगा करते थे, लेकिन आज तो आपका अंदाज ही कुछ बदला हुआ है। आप सूट बूट में टाई पहनकर यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी उस नौजवान बिजनेसमैन को धन्यवाद कहते हुए कहता है कि आप नहीं जानते, आपने उस एक मुलाकात में मुझ पर कितना उपकार किया है। नौजवान बिजनेसमैन को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसके लिए उसे धन्यवाद दिया जाए। बूढ़ा आदमी आगे बताते हुए कहता है, मैं आपकी पूरी बात बताता हूँ। उस दिन जब आपने मुझ पर दया न दिखाते हुए अपने पैसों के बदले मेरे कटोरे से पेन उठाया और जो शब्द आपने मुझसे कहा कि पेन की भी कीमत है और आपकी तरह मैं भी एक व्यापारी हूँ, इन शब्दों ने मेरे दिल दिमाग पर आंदोलन कर दिया। उस दिन से मैं सोचने लगा कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला था, तो फिर मैं इस उम्र में कैसे हार मान सकता हूँ। मैं उस दिन तुरंत उठा, मैंने घूम घूम कर सारा पेन बेच दी और अगले दिन मैंने पेन के साथ कॉपी और बुक्स भी बेचना शुरू कर दी। मैंने शुरू के 6 महीने काफ़ी मेहनत की और अपने बेचने की चीज़ें बढ़ाता गया। सिर्फ 6 महीने में मैंने स्टेशनरी की दुकान डाल दी। मेरे अंदर जो मेहनत करने की लगन आपने पैदा की थी, उसकी वजह से मैंने इतने पर ही नहीं रुका।
मैं स्टेशनरी में भी काफ़ी मेहनत करता था और मैंने कई सारी दुकानें खोल ली और आज मैं शहर का सबसे बड़ा स्टेशनरी का थोक व्यापारी हूँ। उस नौजवान बिजनेसमैन को उस बूढ़े आदमी की सफलता देखकर बहुत खुशी हुई और उसने बूढ़े आदमी को गले लगा लिया और उससे बधाई दी। दोस्तों, दुनिया क्या सोचती है इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानते हो, आप सोचते हो कि आप कमज़ोर हो, तो आप कमज़ोर हो जाते हो। अगर आप अपने आप को ताकतवर और सक्षम मानते हो, तो आपको सक्षम होने से, सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।